करें स्टार्ट। देखो आज आप लोगों को ये बताएंगे कि अपने काम में सक्सेस कैसे पानी आपको, है ना। रिजल्ट कैसे चाहिए, लाएं कैसे रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट लाने के कुछ प्रोसेस होते हैं। अगर उस प्रोसेस को आपको या तो पता नहीं है या आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, भले आप साल भर लगे रहें आंख मूंद के, है ना। अब जैसे यहाँ से अपने को वैष्णो देवी जाना है तो ऐसा नहीं कि आप बस निकले घर से और चलना शुरू कर दिया किधर भी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसमें अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ से ट्रेन से जाएंगे, कहाँ से बस से जाएंगे, है ना। प्रॉपर टिकट बुक करानी पड़ेगी, फिर कटरा उतर के क्या करना है, ये सब आपको पता होगा, तब जाके आप दर्शन कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप निकले घर से और बस चलना शुरू कर दिया आपने, राइट। तो एक प्रोसेस होता है हर चीज का। इसी तरीके से अपने काम में रिजल्ट पाने का भी एक प्रोसेस होता है। यदि उस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करेंगे या आप जानेंगे नहीं तो आपके लिए समस्या है। फिर क्या है कि होगा वही कि आपने कुछ दिन यहाँ काम किया, यहाँ से बोर हो गए, परेशान हो गए, फिर कहीं और चले गए, फिर वहां से बोर हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि ये प्रोसेस आपको हर जगह बताया नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ये वो प्रोसेस है जो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को तो आपको अपने काम में सक्सेस के लिए क्या करना है, ये मैं वो वाली सक्सेस नहीं बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि वो 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे, है ना, मर्सिडीज ले आओगे, ये सब नहीं। आप अपने काम में रिजल्ट्स कैसे जल्दी से जल्दी लाना शुरू कर सकते हैं वो प्रोसेसेस बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको अपने काम में सक्सेस पाने के लिए कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहला जो आपको रूल फॉलो करना है वो है, जो पहला रूल आप फॉलो करेंगे वो करेंगे लर्निंग का। आप जो भी काम कर रहे हैं क्या उसके बारे में आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं। लर्निंग देखो, एक तो लर्निंग ही हो गई, मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, ठीक है। एक लर्निंग हो गई अपने आप, सेल्फ आप उसके लिए क्या कर रहे हो। क्या आप ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे हो, या फिर आप क्या गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, या कोई आपने किताब ऐसी खरीदी जिसमें ऐसा लिखा हो कि आपके काम से रिलेटेड कि मैं इसमें जल्दी सक्सेस कैसे पाऊं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आप सक्सेस नहीं पा सकते, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप किस चीज के लिए डेडिकेटेड हो मैं बताता हूं। अभी आप डेडिकेटेड हो कि सुबह टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊं, पहला। दूसरा डेडिकेशन आपका क्या रहता है कि शाम को मैं 5:30 घर निकल जाऊं, ये डेडिकेशन है। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिजल्ट कैसे आए, क्या इसमें भी आपका डेडिकेशन है। शायद होगा डेडिकेशन, लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार रिजल्ट कैसे लाऊं मैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट लाने का काम है कि आपको, जैसा मैंने बताया था कि नौकरी सोच के करोगे तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा और ना सक्सेस पा पाओगे। मैं जो छोटी मोटी तनख्वाह दे पाऊंगा 2 4 6 महीने साल भर दे दूंगा, एक दिन मुझे भी हाथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं भाई आपको लाइफ टाइम बैठा के खिलाऊंगा, कोई भी नहीं, माँ बाप भी नहीं खिलाते आजकल तो, है ना। एक कंपनी है, कंपनी का एक प्रोसेस होता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने काम से रिलेटेड या तो बुक्स खरीद के पढ़नी होंगी, ठीक है, या फिर आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है कि जिससे मैं अपने काम में रिजल्ट पा सकूं। आप में से 3 लोग हैं, तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है। प्रोडक्ट तीनों का सेम है, लोन, लेकिन काम तीनों का अलग अलग है। जैसे 2 लोग करते हैं कॉलिंग का काम, तो ये एक ऐसी कॉलिंग है जिसमें हम कस्टमर को जानते पहचानते नहीं है, बट हमें उसको पहली बार में ही कॉल करके कन्विंस करना होता है। एक का काम है कि वो जाकर के डायरेक्ट कस्टमर से मिलते हैं, वो भी कस्टमर को जानते पहचानते नहीं है, लेकिन सामने है तो उनको कन्विंस करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन फिर भी कन्विंस तो करना पड़ेगा। आपका काम है जैसे कि जो केसेस आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से MIS कैसे मेंटेन करें, उसमें फॉर्मूलाज कैसे लगाएं, लॉगिन कैसे जल्दी से कर लें, या आप भी जैसे कॉलिंग करते हो तो आपको भी ऐसा क्या करें कि रिजल्ट जल्दी आए। क्योंकि यदि आप सही जगह पे कॉल नहीं करोगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा, या सही तरीके से कॉल नहीं करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको लर्निंग करनी होगी। आप लिख लो ये पॉइंट्स। अपने काम में सक्सेस पाने के लिए पहला काम आपको, चाहे आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि टेली कॉलिंग की सही पिचिंग का तरीका क्या है ना, या फिर कस्टमर को कैसे कन्विंस करें, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं अपने काम से रिलेटेड। समझ गए बात को।
कौन से ऐसे, आपको यूएसपी के बारे में पता है? यूएसपी क्या होती है? आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यानी मेरे प्रोडक्ट में ऐसा अलग क्या है जो कस्टमर को मैं पिच कर सकता हूं, जिससे कस्टमर जल्दी कन्विंस हो जाए। हमारे साथ क्या अच्छाई है कि हम लोन की मार्केट में हर माल लेके घूम रहे हैं। सर हमारे पास सभी प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, तो आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन कुछ भी चाहिए होगा तो आपको बैंक टू बैंक के चक्कर नहीं लगाने हैं, क्योंकि हम एक छत के नीचे आपको सभी बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देंगे, चार्जेस बता देंगे सर, तो आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, आपकी दुकान या घर पे आके हम आपको फ्री सर्विस दे रहे हैं। ये हमारा यूएसपी है ना। हम हर माल लोन से रिलेटेड हर माल ओडी भी दे रहे हैं, सीसी भी दे रहे हैं, कार लोन भी दे रहे हैं, गोल्ड लोन भी दे रहे हैं, राइट। तो सर हमारे पास आने से आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों? आप किसी एक बैंक में जाएंगे और वहां का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर आपको लेना ही पड़ेगा, आपको पसंद आए चाहे नहीं आए। लेकिन हमारे पास आएंगे तो हम कंपेयर करके देंगे आपको। तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया। तो आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो आप लर्निंग करोगे, लर्निंग ऑफलाइन भी हो सकती है, यानी मेरे द्वारा, जो मैनेजर्स यहां पे आके आपको सिखाते हैं उनके द्वारा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के द्वारा, या फिर किसके द्वारा, यूट्यूब हो गया, ये वो हो गया, है ना, या बुक्स के द्वारा। आप बुक्स भी परचेज कर सकते हो। दो चीजें ध्यान रखना, लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें दो चीजें ध्यान रखना, ठीक है? क्या? सबसे पहला तो क्या है? पढ़ना, लिखना, ठीक है, और रिपीट। अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए लाइफ में तो पढ़ना सीखो। पढ़ना क्या? अपने काम से रिलेटेड लिटरेचर, आपके काम से रिलेटेड किताबें, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑनलाइन बहुत सारी फ्री बुक्स आती हैं, लेकिन छोटा मोबाइल होता है, उसमें पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो आप परचेज कर सकते हो। 100 से 200 रुपए में दुनिया की कोई भी बुक मिल जाती है आज के टाइम में। बुक्स बहुत सस्ती आती हैं, लेकिन उनके अंदर करोड़ों रुपए का ज्ञान होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप देखोगे तो मैं हमेशा कोई ना कोई बुक लेके आता हूं, मेरे को टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूं। मेरा इतनी किताबें भरी पड़ी। मैं जब भी मुझे रास्ते में कहीं बुक्स दिखती है तो मैं अपने काम से रिलेटेड बुक्स की तलाश में रहता हूं। वो मोटिवेशनल भी हो सकती है, वो सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड भी हो सकती है। तो आपको हर समय इस तलाश में रहना है कि मैं आपको अपने आप को अपग्रेड कैसे करूं। आप लोगों को मालूम है कि किसी को 10,000 और किसी को 1 लाख रुपए तनख्वाह क्यों मिलती है? बताओ। किसी को 10 लाख रुपए की भी तनख्वाह मिलती है, किसी को 1-1 करोड़ रुपए महीने की भी तनख्वाह मिलती है। क्यों? एक मोबाइल 10,000 का मिलता है, एक मोबाइल 1 लाख का मिलता है। जैसे आईफोन है 1 लाख रुपए का। क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी, हाँ ठीक है। और इसके अलावा हाँ क्या होता है? हाँ टैलेंट कह सकते हैं। देखो टैलेंट पैदाइशी होता है, समझो। टैलेंट पैदाइशी हो सकता है। जैसे मैं पैदा हुआ, मेरे अंदर गाने की प्रतिभा है, तो वो टैलेंट पैदाइशी है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मगर उस प्रतिभा को मैं निखार ना पाऊं, मैं उस प्रतिभा को लेकर के कहीं आगे ना बढ़ पाऊं, समझ गए? अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाऊं। एक फोन 10,000 का और एक फोन 1 लाख का इसलिए मिलता है कि उसके और उसके जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रैम है, बहुत सारी चीजें, उसका जो कैमरा है, हर चीज में फर्क होगा। उसकी क्वालिटी है, हर चीज में फर्क होगा। इसलिए किसी को 10,000 और किसी को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती। शक्ल सूरत पे नहीं मिलती, पढ़ाई लिखाई पे भी नहीं मिलती। ये भी आपको बता दूं, आदमी पैसे कमाता है किस पे? अपने अपग्रेडेशन पे। यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप पैसे ज्यादा नहीं कमा सकते। जितना कमा रहे हैं उतने में रहेंगे। तो आपको पर डे, मतलब 1% हर दिन आपको अपग्रेड करना है, तो 100 दिन में आप 100% अपग्रेड हो जाएंगे। लेकिन ये आदत, ये भूख, ये प्यास आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं आपको अपने आप को पर डे अपग्रेड कैसे करूं, मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचूं, मैं ज्यादा से ज्यादा केसेस कैसे डिसबर्स करा सकूं, और मैं कम से कम लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए। आप सोच सकते हो, सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं
आप बताओ पूनम, महीने में कितना पैसा कमाना चाहती हो? हाँ, बहुत सारे की क्या डेफिनेशन है कि हाँ इतना पैसा मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए? 5 लाख। ठीक है, तुम बताओ नेहा, महीने में कितने पैसे कमाना चाहती हो? कितने से काम हो जाएगा? हाँ बोलो, कुछ भी, कोई भी फिगर बोल सकते हो। सर क्या बताऊं? अरे बताओ ना, कि इतने पैसे से मुझे बहुत आनंद आएगा, मजा आ जाएगा अगर इतने पैसे महीने में मिलने लगे। सर 3-4 लाख। 3-4 लाख। तुम बताओ। सर पैसे की नीड तो बहुत ही ज्यादा किसी को रहती है, लेकिन जितना भी कमाए उतना ही कम रहता है। तुम्हें कितना चाहिए? सर हमें तो चाहिए कि जितना बहुत ही मिलता रहे। नहीं, मर्जी से नहीं होता बेटा। लेकिन जितना अच्छा ज्यादा हम काम करेंगे ना नहीं, वो नहीं, ज्ञान नहीं है। मुझे पैसे कितने महीने में कमाना चाहते हो बताओ, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। 2 लाख 3 लाख जितना। 2 लाख 3 लाख रुपए। तुम? सेम। देखो ऐसा है, अगर सोच समझे हो, आप में से कितने लोगों को पता है कि चांद पे सबसे पहले कौन गया था? कौन गया था मालूम है किसी को? सर नाम भी याद नहीं आ रहा, वैसे पता तो है। पता है? तो फिर नाम याद नहीं तो कैसे पता है? याद नहीं है। बताओ। चांद पे सबसे पहले इंसान की सोच गई थी। पहले उसने सोचा होगा ना, जी सर। इंसान नहीं गया था पहले। जी। पहले उसकी सोच गई कि मैं चांद पे जाऊंगा। आपको चंडीगढ़ जाना था तो आप गए क्या? नहीं, पहले आपकी सोच गई कि मैं चंडीगढ़ फलाने शनिवार को जाऊंगी। सोच बड़ी नहीं करोगे तो वहां जा नहीं पाओगे बाबू। सोच बड़ी नहीं करोगे। आपके घर में कोई आया दहेज मांगने, ठीक है, तो उसने कहा मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। कैसे दोगे बहुत सारा पैसा? क्या डेफिनेशन है? जब तक सोचेंगे। अरे सोचेंगे की बात नहीं कर रहा हूं, जो तुमने बात करी ना कि मुझे बहुत सारा, उसकी बात कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, यदि आपको कंफर्म नहीं है तो भगवान भी आपको नहीं दे सकता। आपको कंफर्म होना चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए। अगर सोचना है तो सोचने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, सोच तो ऊंची करो। मुझे तो 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए और लोग हंसते मेरे ऊपर, हंसने दो। जब मैं साइकिल से चलता था तब मैं सोचता था मैं कार से चलूंगा, तब लोग मेरे ऊपर हंसते थे। आज मैं कार से चल रहा हूं, वो आज भी हंस रहे हैं। मैं चल रहा हूं कार से। सोच बड़ी नहीं करोगे तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? 2 चीजें ध्यान रखो, सोच बड़ी होनी चाहिए और आपका विजन क्लियर होना चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा क्या, 1 बोरा सिक्का दे दूं? नहीं चाहिए, चलेगा ना? मुझे इतने रुपए महीने में चाहिए। वो सोचो, वो भगवान आपको देगा। सही सोचोगे नहीं तो सही मिलेगा नहीं बेटा। लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, और जिस चीज में कंफ्यूजन हो उस चीज को छोड़ दो, उसी जगह पे छोड़ दो। लाइफ में क्या नहीं होना चाहिए? कंफ्यूजन। उसने बोला 5 लाख चाहिए, ठीक है, 2-3 लाख, 2-3 लाख नहीं, फिक्स बताओ। भगवान आपके सामने आ गए, आप भगवान की आपने तपस्या करी, भगवान आ गए, भगवान ने बहुत सारा पैसा चाहिए, उन्होंने 1 ट्रक सिक्के दे दिए, ले लो, फिर क्या करोगे? आप उनसे बोलोगे ना भगवान मुझे 5 करोड़ 100 करोड़ रुपए चाहिए। जब कभी वो पलकों पे ऐसे रख के फूंकते हैं ना, अक्सर मेरी भी मेरे यहां पे रखती, अक्सर मैं फूंकता हूं उसको, वो मेरे को कहती क्या मांगा? मैंने कहा 100 करोड़ रुपए। वो हंसती मेरे ऊपर, अब मैं बाइक और 100 करोड़ मांगता हूं हर बार। अब नहीं पूछती, वो डालती है, मैं फूंक मारता हूं, फिर हंसती है वो, कहती मैं समझ गई क्या मांगा होगा। मांगो तो ढंग से यार, क्या पता भगवान आपके लिए 100 करोड़ लेके आया। आपने बोला मुझे 5 लाख चाहिए, ले 5 लाख उन्होंने सिक्के दे दिए, पकड़ 5 लाख रुपए दे दिए, बाकी के वापस लेके चले गए। मांगो तो बड़ा। देखो पढ़ाई लिखाई जो हिंदुस्तान की है ना, जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, वो ऐसा नहीं है जो आपको पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करे। और ना ही उस पढ़ाई का इतना फायदा है कि उससे आप सभ्यता सीखते हैं, उससे आप नोट गिनना सीख लेते हैं, ठीक है। बाकी उसका करियर को लेकर के ऐसा कोई एसच बेनिफिट नहीं है, वो आपको अपने अंदर से पैदा करना होगा, वो आपको किताबों से सीखना। मेरे बेटे का एक दोस्त है जो बहुत शानदार पियानो बजाता है, उसने कहीं से नहीं सीखा है, उसने यूट्यूब से सीखा है। गिटार बजाता है यूट्यूब से सीख के। ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं कि अगर आप सीखना चाहो
तो आप आज की डेट में गूगल और यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी टैलेंट सीखने, मतलब आपके जो इच्छा है वो सीखने के बाद आपसे कभी कोई ये नहीं कहेगा इसकी डिग्री दे दो। अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हैं और आप कहीं जाके गाएंगे और किसी को पसंद आएगा तो थोड़ी बोलेगा डिग्री दिखाओ, वो बोलेगा आइए आपको फिल्म में मैं आपको गाने का मौका देता हूं। समझ गए ना? आप कोई भी काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत शानदार करते हैं, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, आपका एक्टिंग का शौक है, यूट्यूब से एक से एक लोग बड़े कलाकार निकले आज के टाइम में जो फिल्मों में काम कर रहे हैं। यूट्यूब या गूगल इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि आप दुनिया का कोई भी काम सीख सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए। 9 to 5 जॉब करने जो लोग आएंगे वो कभी जीवन में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप मेरे साथ 2 साल 3 साल रुक गए, प्रॉमिस करता हूं कि महीने के इतने पैसे कमाओगे जितने आपके परिवार ने कभी सोचे नहीं होंगे। लेकिन आपको अपग्रेड करना होगा अपने आप को। क्या करना होगा? सबसे पहले रीड, पढ़ो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन पढ़ो। किसके लिए? अपनी जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड चीजें। दूसरी चीज क्या है? राइट। ये लिखो, राइट। क्या राइट? दिन भर में जो भी काम करने हैं लिख के करो। आज मुझे क्या, ये पैड हमेशा मेरे पास क्यों रहता है मालूम है आप लोगों को? मैं इसमें अपने काम लिखता हूं दिन भर के कि आज मुझे क्या क्या करना है। कोई भी काम आपका छूटेगा नहीं और कोई भी काम आपका लिंगर ऑन नहीं होगा। तो पहला काम रीड। अपने काम से रिलेटेड जितनी ज्यादा चीजें पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे। इंडियन क्रिकेट टीम में जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग वहां पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? क्योंकि ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता में से 11 वो लोग हैं जो सबसे अच्छा खेलते हैं। बराबर? बराबर ना? तो वो तो सबसे अच्छा खेलते हैं, उनको तो प्रैक्टिस करनी नहीं चाहिए। क्या वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते? दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, अगले मैच की तैयारी से पहले प्रैक्टिस करते हैं। कोई मैच नहीं है फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि चोटी पे पहुंच तो गए, चोटी पे बने भी तो रहना है। तो आपने सोचा कि साहब मेरी तो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, जो आपने चाहा वो इनकम हो गई, बस अब तो मैं हूं। नहीं, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ आपको 1% अपग्रेडेशन अपने आप को करते जाना है। 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, जितना अपग्रेड करते जाओगे आपकी कीमत, पैसे आपकी वैल्यू पे मिलते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू पे पैसे नहीं मिलते। प्रोडक्ट सेकेंडरी होता है, हमेशा ध्यान रखना। एक किसी प्रोडक्ट का प्रचार सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं, एक का कोई ऐसे इल्लू चिल्लू कर रहा है, कौन सा ज्यादा बिकेगा? क्यों? क्योंकि सचिन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? सचिन की वैल्यू है, सचिन तेंदुलकर की वैल्यू है। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ाओगे? अपग्रेड करके। तो क्या करना है? सबसे पहले रीड करना है। जितना ज्यादा पढ़ते जाओ, जीवन जब तक जिंदा हो पढ़ना मत छोड़ो। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हर किताब में सिर्फ ज्ञान मिलेगा अच्छा। कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें कुछ बुराई हो, हर किताब में सिर्फ अच्छा ज्ञान मिलेगा। दूसरा क्या करना है? लिखना है। कुछ भी काम करना है। कल क्या क्या आके करूंगी, आज रात में लिख के जाओ अपने पैड पे, अपने रजिस्टर पे। सुबह आते ही उसको देखो, उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करो कि आज ये काम करना है, इसमें सबसे पहले ये करूंगी, दूसरे नंबर पे ये करूंगी, तीसरे नंबर पे ये करूंगी। लिखना शुरू करो। और तीसरा काम क्या करना है? रिपीट। इससे सीखते जाओगे। पढ़ोगे तो नई चीजें सीखोगे, लिखोगे तो कोई चीज, कोई काम रुकेगा नहीं। रिपीट करोगे, वो चीजें धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएंगी। यानी कि लर्निंग का ये जो प्रोसेस है, यहां ये इस प्रोसेस को फॉलो करना है आपको, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। आ गई बात समझ में? तो पहला स्टेप है लर्निंग। आज से आप लोगों को लर्निंग स्टार्ट करनी है। बाजार जाओ तो सिर्फ कपड़े मत देखो, सिर्फ खाना मत देखो, किताबें ढूंढो, खोजो किताबों को। कुछ किताबें मेरे यहां पड़ी हैं, मैं ले आऊंगा।
उनको पढ़ो। रात में अगर आप मोबाइल पे हो, मोबाइल देखने का शौक है, आपको मालूम है रील्स पे बहुत सारे लोग आज की डेट में रील डालते हैं, लेकिन फेमस कुछ एक हो पाते हैं। बताओ क्यों? जो लोग फेमस हो रहे हैं वो किसी एक काम में जुनूनी है, लगे पड़े हैं। कुछ दिन पहले एक लड़का बहुत फेमस हुआ जो सिर्फ एक काम करता, थारा भाई जोगिंदर, अगर तुमने देखा हो तो वो यही करता था, थारा भाई जोगिंदर। फेमस हो गया, वो भयंकर फेमस हुआ। कुछ लोग सिर्फ डांस का डाल रहे हैं। तो अपने काम में भूख पैदा करना और डेडिकेशन से वो काम लगातार करना। अब वो क्या करते हैं, आज उन्होंने कुछ अनसन वीडियो डाली, धीरे धीरे उनकी क्वालिटी है ना बढ़ती चली गई, अपग्रेड हो रहे वो। जब आप कोई काम लगातार करते हैं तो उस काम में आपकी महारत हासिल हो जाती है। साल 2 साल वो अचानक से नहीं होते कि अचानक से वायरल हो गए, नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 साल से डाल रहे हैं वीडियो। तो जब आपने ये काम शुरू किया है तो इस काम में महारत हासिल करने के लिए आपको लगातार ये काम करना होगा। लर्निंग में क्या करना होगा? रीड राइट रिपीट, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ऑनलाइन वीडियोस देखो, ऑनलाइन मोटिवेशनल वीडियोस देखो, समझ गए बात को? और गूगल पे सर्च करो, मैं पिच कैसी करूं, कैसे कस्टमर को कॉल करूं, क्या बोलूं कि वो जल्दी से कन्विंस हो जाए, कौन से डेटा पे कॉल करने से मेरे को जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ये सब चीजें सर्च करो। लिख नहीं सकते, इंग्लिश में नहीं बोल सकते, हिंदी में बोलो, सारी लैंग्वेज में। आगे बात समझ में? तो आज से क्या नया काम करना है? लर्निंग स्टार्ट करनी है। आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तभी पैसे ज्यादा कमा पाएंगे। पैसे आपके शरीर पे नहीं मिलते, आपके दिमाग से मिलते पैसे। तो आप जितने ज्यादा अपग्रेड होंगे दिमाग से पर डे, मोबाइल अगर एक दिन रिचार्ज ना करो तो क्या होगा, डेड हो जाता ना। तो आपको पर डे कुछ ना कुछ पढ़ना है। किताबें मिले, किताबें खरीदो, यूट्यूब पे जाओ, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अपने काम से रिलेटेड वीडियो देखो, समझ गए? आपको ज्यादा से ज्यादा ये काम करना होगा। तो ये है पहला प्रोसेस। आया बात समझ में? ये मैंने लर्निंग आपको विस्तार में बताई। अब दूसरा प्रोसेस क्या है? प्रैक्टिस। ऑनलाइन मैंने वीडियो देख ली, मैंने किताबें भी पढ़ ली, फिर आके बैठ गए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करो उसकी। प्रैक्टिस घर पे करो, प्रैक्टिस बाथरूम में आईने के सामने करो, प्रैक्टिस यहां पे बैठ के करो खाली टाइम में। प्रैक्टिस करो। किसने बताया कि इस तरीके से बात कीजिए? आपने सुन लिया, आ गए, लेकिन बात अपने तरीके से कर रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। रस्सी होती है ना, नरम रस्सी, वो बड़ी पत्थर पे बार बार घिसो तो क्या होता है? टूट भी जाती है सर वो। तो पत्थर भी गर्म हो जाती है, पत्थर में निशान बना देती है। पत्थर पे निशान। आपने कभी कुआं देखा है? देखा है कुआं? कुएं से जब रस्सी निकालते हैं ना तो आप देखना साइड में पूरा निशान होता है रस्सी का। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब इसका कहने का क्या मतलब है कि जब आप लगातार कोई काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप पत्थर पे भी निशान बना सकते हो। वो एक प्रैक्टिस के ऊपर है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जागते सिर पर परत निशान। ये कबीरदास जी का दोहा है। एक कुएं पे पानी पीने गए तो उन्होंने देखा कि एक नरम रस्सी ने वो जो सिल मतलब पत्थर जो कुएं के किनारे साइड में गोल होता है, उस पर निशान बना रखा उसने, पूरा बाकायदे निशान हो जाता है उतना। तब उन्होंने ये दोहा लिखा था कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें तो दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या फॉलो करनी है? पहले तो आपने लर्निंग सीखी, सिर्फ सीखने से काम नहीं होगा, फिर आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आज से 20-22 साल पहले मैं किसी मिक्सी की दुकान में काम करता था। उनके यहाँ मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, वो गत्ते लेकर के साइकिल पे लाद करके और ट्रांसपोर्ट नगर में डालने जाना होता था। तो मुझे क्या है कि किसी अच्छी चीज से अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता हूं मैं। तो मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर का क्या होता है कि ट्रेड फेयर लगती है।
ट्रेड फेयर जब लगती है तो वहां पे सारी कंपनियों के स्टॉल्स लगते हैं। तो एक प्रोडक्ट आता था, ग्रीन लाइन एक कंपनी होती थी, उसका फूड प्रोसेसर आता था। फूड प्रोसेसर में क्या क्या काम होते थे वो अलग क्यों थी? एक तो मिक्सर आता है जिसमें आप मसाले पीस सकते हैं, है ना, दही का छाछ ये सब कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर में क्या होता था? आलू छील सकते हैं, मटर छील सकते हैं, पालक काट सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। बहुत सारे किचन के काम आप उस फूड प्रोसेसर से कर सकते। सैलेड काट सकते, चिप्स बना सकते शानदार, मतलब 10 किलो आलू 10 मिनट में आप काट सकते चिप्स, इतना शानदार था। तो दिल्ली से एक विंदेश त्रिपाठी आया करते थे कंपनी से, कंपनी के अधिकारी थे वो। तो वो आते थे तो जब शाम को वो लगता था, स्टॉल लगती थी, तो स्टॉल में वो सब्जी सब्जी काट के दिखाते थे। उनका बोलने का ढंग बड़ा शानदार था, और जब वो बोलते थे ना तो भीड़ लग जाती थी, शानदार भीड़ लग जाती थी, और लोग बिल्कुल ऐसे जैसे तमाशा चल रहा हो। तो भाई साहब वो बहुत शानदार बोलते थे, बढ़िया। बिहार के थे, बिहार में लोग मीठा भी बोलते हैं, हिंदी बहुत शुद्ध होती है, तो बहुत अच्छा बोलते थे। अभी भी मेरे संपर्क में है, दिल्ली में ही है। तो मुझे बड़ा अट्रैक्शन लगा, मैंने कहा यार गजब बोलते हैं ये तो मैं प्रैक्टिस करता था। शाम को भीड़ होती थी, दिन में भीड़ नहीं होती थी, क्योंकि दिन भर स्टॉल लगती थी 10 बजे से रात को 12 बजे तक। तो दिन में जब इक्का दुक्का कस्टमर आते थे तो मैं उनको बोलता था, विंदेश सर मैं दिखाऊं क्या? तो बोलते हाँ दिखा, क्योंकि दिन भर इक्का दुक्का को नहीं, वो भीड़ को दिखाते थे। तो मैंने दिखाना शुरू किया। अब मैं क्या करता था कि उनका पहले मैंने देखा, घर पे जाके आईने के सामने मैंने सच में प्रैक्टिस करी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ना कोई स्टोरी से, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं आपको। मुझे अच्छा लगा तो मैंने घर पे प्रैक्टिस शुरू करी, आईने के सामने जैसे वो बोलते थे वैसे ही, बॉडी लैंग्वेज ये वो। फिर मैंने उनको बोला कि सर मैं दिखाऊं क्या? बोले हाँ दिखाओ। मैंने दिखाना शुरू किया। फिर वो जब मैं दिखाता था तो चुपचाप देखते थे। तो जो भी कस्टमर इक्का दुक्का दिन भर आते थे मैं दिखा, 2 4 5 दिन करते करते अच्छा हो गया, मेरा फ्लुएंसी आ गई मेरे अंदर भी। फिर शाम को भी जब भीड़ लगे ना तो उन्होंने कहा तू ही दिखा। तो मुझे और अच्छा लगा कि यार अब मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूं। तो जो भीड़ जो समय वो बांधते थे वो मेरे से भी बनने लग गया। प्रैक्टिस ने काम किया, और भाई साहब बढ़िया भीड़ होने लगी। कुछ लोग तो कहते थे अरे हाथ की सफाई दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है, मतलब भीड़ खूब लग जाती थी, हर तरीके के लोग आते थे। प्रैक्टिस करी, उससे क्या हुआ आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरी 1200 रुपए तनख्वाह थी। उसके बाद मेरी तनख्वाह कितनी हो गई होगी? ये 22 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस समय मोबाइल नहीं होते थे, मेरे पास बाइक नहीं होती थी, खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। 1000 1200 1500 रुपए तनख्वाह मिलती थी। 22 साल 22 ईयर्स अगो। 1200 से कितनी तनख्वाह हो गई होगी मेरी? 3500 रुपए कर दी उसने मेरी तनख्वाह, 3500। मेरे उस समय बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए वो। उसने अचानक से 1200 से मेरी तनख्वाह 3500 कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि बगल में एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी थी जो आज भी है, जिसका नाम है इनालसा। इनालसा का फूड प्रोसेसर तो ब्रांडेड था, मगर उसमें इतने फीचर्स नहीं थे। तो वहां का जो एरिया मैनेजर था, रहेजा साहब थे, उनके मतलब वहां आदमी देख के आता, मेरे पास आता, जब मैं दिखाता तो वो उधर जाके कैंसिल करा देता, बुकिंग कराता उसकी, सर अपने पैसे वापस ले लो। 100 रुपए से बुकिंग करते थे हम लोग। तो मैंने कुछ नहीं तो 3 से 4 दिन की जो फेट लगती थी उसमें 50 पीस कैंसिल करा देता मैं उसके। तो उसकी नजर मुझ पे पड़ी कि कौन है जो बार बार मेरे पीसेस कैंसिल करा रहा है। तो पहले तो वो गुस्सा आया कि तुम मेरे कैंसिल। मैंने कहा सर मैं पहली बात तो आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं तो अपनी अच्छाई बता रहा हूं अपने प्रोडक्ट की। अब आप उसके प्रोडक्ट में क्या है, टमाटर का सैलेड अच्छे से नहीं कटता था, हाँ, तो वो, और जब हम काटते थे तो बिल्कुल शानदार कटते थे, उसके में नहीं कट पाते थे, वो तिरछे आड़े टेढ़े हो जाते थे। तो आदमी जब मैं टमाटर का दिखाता था वो जाके कैंसिल करा देता कि ये वाला ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे, तो उसने क्या किया, उसने मुझे ऑफर किया, उसने बहुत अच्छा काम किया। जब भी आपके फील्ड में कोई कॉम्पिटिटर ऐसा हो जो आपको काट रहा हो, आप उसको अपना पार्टनर बना लीजिए। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, या तो आप उसको खरीद लीजिए आपकी औकात है तो, नहीं तो आप उसको पार्टनर बना लीजिए। तो मैं तो उस समय छोटा मोटा आदमी था, साइकिल से चलता था, ठेले वाले कपड़े पहनता था मैं, इफेक्ट है 150 रुपए के जूते में ढूंढता था कि कहीं मिल जाए तो मैं पहनता था। तो भैया उसने मेरे को 2700 रुपए ऑफर किए कि मैं आपको 2700 दूंगा। तो मैंने आके, मुझे यार 1200 जिसको मिल रहा है उसको 2700 मिलेंगे तो नहीं जाएगा। तो मैंने अपने बॉस से बोला, मैंने कहा कि सर मुझे जाना है। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसी सी बात है। क्या तू ऐसे वैसे? उसने जोश में आकर, मैं तुझे 3500 दूंगा, तू कहीं नहीं जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए भाई? तो जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हो, आप सोच नहीं सकते इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। ये सच बता रहा हूं, करके देख लेना। जब आप किसी चीज में पैशन से, भूख से, प्यास से, भूख किस चीज की? सक्सेस की भूख, ऐसा रिजल्ट मिलेगा ना
कि आपने सोचा नहीं होगा। मैंने कभी सोचा था 1200 से मैं 1500 चला जाऊंगा, यही तो होगा ना भाई साहब। 1200 से 3500 मैं अपने घर में डांस कर रहा था लिटरली। घर पे आके मम्मी को मैंने बताया मेरी तनख्वाह इतनी हो गई, क्योंकि वो दौर ऐसा था, छोटी तनख्वाह। उसके बाद तो कॉर्पोरेट्स आ गए ना, तब 10-12,000 15,000 नॉर्मल हो गया। तब तक 1000 1200 1500 की नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती थी कि ठीक है यार काम चल रहा है। तो जब भी आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने लर्न किया, ऑनलाइन वीडियो देखे, सीखा, किताबें पढ़ी, सब किया, उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अपग्रेड नहीं हो पाओगे। ये जो फोन्स बनते हैं ना, ये क्या होता है कि 6-6 महीने दिए जाते हैं किसको? आपस के स्टाफ को, कि आप चला के देखो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तब मार्केट में लॉन्च होते हैं, तब इसकी कीमत डिसाइड होती है। आगे बात समझिए। जो भी स्टाफ होता है, ये हर कंपनी का वो है कि अपने प्रोडक्ट को, जो खासतौर पे मोबाइल की बात कर रहा हूं, पहले अपने डायरेक्टर्स को वो देंगे, फिर अपने एम्प्लॉइज को कि इसको चलाओ 1 महीने 2 महीने 4 महीने चलाओ, देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, फोटो सही से खींच रही है, स्पीड सही है इसकी, हैंग तो नहीं कर रहा। तब मार्केट में लॉन्च होता है, तब उसकी कीमत डिसाइड करी जाती है कि सर ये जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, तब कीमत डिसाइड होती है। अगर आप इसकी बनाने की कॉस्ट देखोगे तो हो सकता है 10,000 रुपए ही हो, इससे ज्यादा की कॉस्ट नहीं होगी, मगर 1 लाख का बिक रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फीचर्स ऐसे डाल दिए, समझ गए, उसकी स्पीड है, दुनिया भर की कैमरे अच्छे डाल दिए, पैसे कमा रहे हो। तो आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे। कैसे? कि आपने लर्न किया, फिर प्रैक्टिस करी, दिखना चाहिए आपको आता सब है, मगर आप बोल नहीं पा रहे। आपको इंग्लिश सब समझ में आती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, तो क्या होगा? आपने अपनी वैल्यू तो बढ़ाई नहीं, आता सब है लेकिन कर नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे ना। आपको बोलने के लिए खड़ा किया, आप बोल ही नहीं पा रहे, तो क्या होगा? आप बेकार हो गए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। आप घर पे करो, आप शीशे के सामने करो, आप यहां आके करो, कोई समस्या नहीं है। प्रैक्टिस लगातार करनी है। अपने आप को आप हर समय अपग्रेड कर सकते हो, हर दिन 1% सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना है। ठीक है? तो आपको क्या करना है? लर्निंग करनी है और प्रैक्टिस करना है। अब आपने प्रैक्टिस करी, खूब प्रैक्टिस करी, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया आपने। फिर आता है तीसरा पॉइंट, अब आ गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट का मतलब यानी करना शुरू करना उस काम को, ठीक है। यानी आपको डांस सीखने का शौक था, आपने खूब सारे वीडियो देख लिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपने क्या किया? घर में उसकी प्रैक्टिस शुरू करी। अब आप खूब अच्छा करने लग गए डांस, लेकिन आप घर ही में कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। अब उसमें कैसे मुझे आगे बढ़ना है, लोगों को कैसे दिखाना है, तो आप क्या करोगे कि कथक की वीडियोस बनाओगे, सोशल मीडिया पे डालोगे, है ना। तब लोग धीरे धीरे आपको जानेंगे। तो जैसे आपने अपने काम में क्या किया? पहले सीखा, फिर आपने प्रैक्टिस करी, डेली प्रैक्टिस कर रहे, उसके बाद आपने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। आपने यहां पे इंप्लीमेंट करना शुरू किया कि कौन से कस्टमर का डाटा मैं ऐसा निकालूं कि जिससे, और उससे किस तरीके से बात करूं। आगे बात समझे? इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपके पास कितना ही ज्ञान हो, बेकार है। बेकार है ना। आप बहुत दयालु हैं, किसी को चोट लगती तो आपको आंसू आ जाते हैं, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करते, तो क्या है आप? गोबर है। आपकी दया का क्या अचार डालेंगे? समझ गए ना मेरी बात को? आप दयालु तो बहुत है, किसी को चोट लगी तो आपको आंसू आ गए, लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर रहे, तो क्या? बेकार है। तो जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तब तक आपका सीखना और प्रैक्टिस करना बेकार है। आगे की बात समझिए। इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे तभी पता चलेगा कि मैंने कितना सीखा, ठीक है। और फिर इसमें भी क्या करना है? रिपीट। सिंपल है, लर्निंग, प्रैक्टिसिंग, इंप्लीमेंटेशन और रिपीट। ये प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर गए तो जीवन में आपकी इनकम लगातार बढ़ेगी, और वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं, करोड़ों में जा सकती है, ये भी बता दूं आपको। और दुनिया में एंजॉय करने के लिए दुनिया की 99% समस्याएं पैसे से दूर हो जाती हैं।
पैसा चाहिए होता है बहुत। एंजॉय करना है, पैसा चाहिए। घर में रिश्तेदार आ गए अचानक से, पैसा चाहिए। घूमने का मूड हो रहा है, पैसे चाहिए। ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, पैसे चाहिए। रिश्तेदार का मुंह बंद करना है, पैसे चाहिए, है ना। आज आप घर से निकले, आपने क्या किया, सबसे पहले नौकरी ज्वाइन करी, रिश्तेदार ने भुनभुनाना शुरू किया, अरे नौकरी कर रही है तो। आपने जीन्स पहन ली, रिश्तेदार फिर भुनभुना, अरे जीन्स पहनने लग गई भाई तो। फिर क्या हुआ, आप आगे बढ़ रहे। देखो लाइफ में एक चीज याद रखना, यदि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं दैट मीन्स आप सही राह पे हैं। यदि हर आदमी आपको चाहता है दैट मीन्स आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। कुछ दुश्मन तो होने चाहिए, जलने वाले। लोग जलते क्यों हैं, किससे जलते हैं, अपने से बेटर लोगों से, अपने से बेटर लोगों से। आज रोहित मुझसे अच्छा बोलने लग जाए यहां खड़ा होके, तो या तो मैं जलूं या मैं इससे भी अच्छा बोलने की कोशिश करो। यस। तो 99% क्या करते हैं लोग, जलते हैं, कोशिश नहीं करते। अरे भाई उसने तो मेहनत से बोलना शुरू किया, तू भी बोल ले, किसने रोका तेरे को। तो लाइफ में एक चीज याद रखना कि यदि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही राह पे हो, यानी आप उनसे बेटर हो। बुराई आदमी हमेशा अपने से बेटर की करता है, आप उनसे बेटर हो। अब आप कार ले आओगे, अच्छे पैसे कमाए आपने, कार ले आए, धीरे धीरे उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आपने बढ़िया घर भी ले लिया, फ्लैट ले लिया, मम्मी पापा को शिफ्ट कर दिया, अब बोलो हम सुन ही नहीं रहे, बोलते रहो। फिर एक समय पे वो ये भी कह सकते हैं जरूर कोई काला धंधा करते हैं लोग। ऐसा होता है, मेरे रिश्तेदारी में ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए कहते थे, जब मैंने मेहनत करके गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, तो मेरे एक रिश्तेदार थे, उनकी वाइफ ने पूछा मेरे से, मेरे घर का नाम है पिंकू, मतलब पिंकू तुम करते क्या हो। तो मैं जब तक जवाब देता उनके हस्बैंड चट्टे से बोले, मालूम क्या है, हेरा फेरी। तो मैं हंस के टाल दिया, क्यों, मुझे पता है तुम जल रहे हो मुझसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्या कर रहा हूं मैं जानता हूं ना, हेरा फेरी करके थोड़ी ला रहा हूं यार मैं, बट ओके, ये तुम्हारी सोच है, वो आज भी वही है। आपको अपने आप को अपग्रेड करने से रोकना नहीं है अगर पैसे कमाना चाहते हो। ये मैं ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप मेरे लिए कुछ करो, अपने लिए करो बेटा। सिर्फ नौकरी करने के लिए नौकरी मत करो, इसको बिजनेस समझो। नौकरी में जो पैसा मिलता है वो सिर्फ काम आता है तेल भराने के, टेम्पो के किराया देने के, मोबाइल रिचार्ज कराने के। एंजॉय करने के काम कभी कोई दुनिया की सैलरी नहीं आती है। एंजॉय करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, कमीशंस कमाने होते हैं, ज्यादा बड़ा बिजनेस करना होता है। कॉर्पोरेट लाइन में भी आप किसी भी बैंकर से पूछ लो कि तनख्वाह से वो एंजॉय नहीं कर सकता। तनख्वाह से बेचारा कार की ईएमआई भर पाता है, घर का किराया दे पाता है, या घर की ईएमआई भर पाता है, बच्चों की फीस दे पाता है। एंजॉयमेंट के लिए कोई भी तनख्वाह नहीं मिलती जीवन में, समझ गए। पैसा अगर आपको कमाना तो आपको बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा कि मैं 60,000 रुपए कैसे कमाऊं। जब आपने 60,000 कमाए, अब आपको सोचना है कि 6 लाख कैसे कमाऊं। अचानक से नहीं कि आप करोड़ों में पहुंच जाओगे, टाइम लगेगा, साल 2 साल, ये एक लंबा प्रोसेस है। देखो अगर पैसे कमाना इतना ही आसान होता, आसान है, मुश्किल नहीं है, मगर एक लंबा समय लेता है। एक छोटा सा घर बनाना है 50 गज के प्लॉट में, कितना टाइम लगेगा, शायद 1 महीना। ताजमहल बनाना है, कितना टाइम लगेगा, 16 साल लगे थे। ताजमहल बनाने में टाइम लगता है ना, उस टाइम में लोग हार मान जाते हैं। जीत उसी टाइम में छुपी होती है, लोग वहीं तो हार मानते हैं। 99% लोग दुकान यानी कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पहले ही साल में दुकान बंद करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस 3 साल का वक्त मांगता है, कोई भी काम 3 साल का वक्त मांगता है। क्यों मांगता है बताओ? किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए आपको जानते हो कितना टाइम चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए? मतलब मन चाहिए रकम कमाने के लिए। कितना है ये? 10,000 घंटे चाहिए होते हैं आपको।
यानी कि एक दिन में 10 घंटे, तो 10,000 घंटे में 3 साल चाहिए होते हैं। कितने? 3 साल। 90% लोग पहले साल में हार, क्योंकि पहले साल कोई भी बिजनेस लॉस देता है, दूसरे साल वो बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस देता है, तीसरे साल से वो प्रॉफिट देना शुरू करता है। 90% लोग पहले साल में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो क्या सोच के आते हैं, जैसे दुकान खोलूंगा, दवा की बिक्री होगी, मैं अमीर बन जाऊंगा। ले अब क्या हुआ, पैसे घुस रहे, पैसे आ नहीं रहे, पैसे घुस रहे, पैसे खाता है बिजनेस कोई भी। हमारे बिजनेस में जो हम बिजनेस कर रहे हैं इसमें तो कोई पैसे लग ही नहीं रहे, नहीं लग रहे ना, तो हम तो पहले दिन से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पहले दिन से हम पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि अभी हमें उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, हमने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू नहीं किया है। ये मान लो कि इस बिजनेस में बहुत बढ़िया कमाने के लिए 3 साल का वक्त लगेगा, 10,000 घंटे लगेंगे, एक दिन में 10 घंटे दबा के काम करना होगा। सीखो, काम करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, जो प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करो, तब जाके सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सक्सेस 3 साल बाद ही मिलेगी, धीरे धीरे धीरे। हो सकता है एक महीने आपने 10 कमाए, अगले महीने आपने 15 कमाए, धीरे धीरे मिलेगी। एक समय पे जाके आप आराम से अपनी मनचाही रकम पे पहुंच जाएंगे, अगर अपग्रेड करते रहेंगे तो। अपग्रेड करना बंद, इनकम फिक्स, स्टक। कभी भी अपने आप का अपग्रेडेशन बंद नहीं करना। आ गई बात समझ में? पढ़ो सीखो, पढ़ो सीखो, पढ़ो सीखो, इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। आगे बात समझ में? तुम में से कितने लोग हैं जो किताबें खरीदते हैं पढ़ने के लिए? मुझे नहीं लगता कोई खरीदता हो। है कोई किताब घर में? क्यों? बहुत बुद्धिमान हो तुम लोग, या किसी ने बताया नहीं? क्या कारण है बताओ? किसी ने बताया नहीं। आप में से कोई 10वीं पास होगा, कोई 12वीं होगा, कोई ग्रेजुएट होगा। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट में कुछ नहीं बताया जाता है। a² + b² फलाना स्क्वायर क्या मिलता है, क्या यूज होता है वो? उसको तोड़ के आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैनेजमेंट की बहुत सारी किताबें हैं, सेल्स की बहुत सारी किताबें हैं, मार्केटिंग की बहुत सारी किताबें हैं, सेल्स पिचिंग की बहुत सारी किताबें हैं। वो किताबें पढ़ो, ऑनलाइन देखो, सीखो, इंप्लीमेंट करो, सीखो, इंप्लीमेंट करो, पैसे कमाओ। पैसे तो कमाने निकले हो घर से बाहर, क्या करने निकले हो? निकले हो ना पैसे कमाने। अपने को सपोर्ट करना चाहते हो, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, कर्जे भरना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं ना, अपने आप को स्टैंड करना है, तो क्या करना होगा? एक कहानी बताता हूं तुम्हें, हकीकत की कहानी है। अमेरिका में बर्फ बहुत गिरती है, बर्फ के पहाड़ होते हैं वहां। तो एक कुत्ता था, वो बेचारा चढ़ गया, खेलता कूदता, हो सकता है किसी जानवर के पीछे गया हो, और ऊपर से वो लुढ़कना चालू किया। ऊपर से वो लुढ़क रहा बहुत तेज। आप पहाड़ से लुढ़कोगे ना तो आपकी कितनी हड्डियां टूटेंगी आप सोच भी नहीं सकते। और वो बर्फ पे, और नीचे से उसका मालिक और उसके कुछ दोस्त चिल्ला रहे, ओह माय गॉड, ये वो, और वो लुढ़क रहा हाई स्पीड में। वीडियो आया था उसका बाकायदे। और वो जब नीचे तक आया फिर खड़ा हो गया, अपने मालिक के आके चाटने लगा। तो वो उसको क्या लग रहा था कि ये लोग मुझे चीयर कर रहे हैं, शाबाश कम ऑन करते ना, हाँ शाबाश कम ऑन। उसको ये लगा, बच गया वो बच गया। समझ गए बात को? कि लोग जो चिल्ला रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, वो चीयर कर रहे हैं आपको, यानी वो आपके अंदर, उनके अंदर नफरत है आपके लिए, लेकिन उनकी नफरत को आपको पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करना है। गाड़ी चलने के लिए क्या लेती है? पेट्रोल। तो आप ये समझो वो चीयर कर रहे हैं आपको, वो जितना आपसे जले, जितनी आपको बातें सुनाए, आपको चीयर कर रहे हो। अब आपको क्या करना है? उनके बारे में सोचना नहीं है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। समझ गए बात को? और पैसे कमाने, अपने आप को और बेहतर बनाना है। तो ये सोचो कि वो चीयर कर रहे हैं, समझ रहे हो? लेकिन अगर उनके बारे में, उनको जवाब देने में लग गए तो उनका तो काम ही हो गया ना। वो तो चाहते ही नहीं है कि आप सब काम छोड़ के उनसे लड़ते फिरते रहो ताकि आपका काम रुक जाए।
काम नहीं होगा। तो आज से क्या काम करना है मालूम है ना? जी सर। सीखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन वॉटेवर सीखना है। सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करने के बाद फिर रिपीट करना है। हफ्ते में एक दिन निकाल लो, सैटरडे संडे, जिस दिन संडे आपकी छुट्टी रहती कि आज मैं किताब पढ़ डालूंगी। छोड़ दो सारे काम कि सर संडे तो एक ही मिलता है, मैं तो एंजॉय करती हूं। अबे कोई पैसे होंगे तब तो एंजॉय करोगी। कुछ दिन कॉम्प्रोमाइज करो, पैसे जब कमाने लगो करो एंजॉय। समझ गए बात को? मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी विदेश जाऊंगा। आज मैं 14 कंट्री घूम चुका हूं और जब इच्छा होती तब चला जाता हूं। तो सोच को बड़ा करो। 1 लाख 2 लाख क्यों यार, 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों नहीं? सर करोड़ों रुपए कमाने मुझे दो, 1 करोड़ रुपए मैं कमा सकते हो। गोरखपुर में एक बंदा फैक्ट्री चलाता, उसकी 4-5 फैक्ट्रियां, उसकी महीने की इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है। अंगूठा छापे हो, पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है। जुनून है, भूख है, उसको प्यास है, सक्सेस चाहिए, पैसा 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 सोचता है ना। कुछ लोग थे मनी माइंडेड, आपको मनी माइंडेड बनना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मनी माइंडेड बनने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। ठीक है? कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ? बात बिल्कुल समझ में आ गई? आप सब लोग कुछ ना कुछ बुक्स खरीदना शुरू कर दो। मार्केट में जो तुम भी जाते हो, तुम भी जाती हो, सब लोग जाते हो मार्केट। ढूंढो कहां किताबें मिल रही हैं। जहां किताबें दिख जाए रुक जाओ। किताबें देख के मैं रुक जाता हूं, बिल्कुल। मैं स्टेशन जाता हूं, अधिकतर किताबें मैंने खरीदी कहां से? दिल्ली बस अड्डे से। लगाते ना बस अड्डे पे, सड़क के किनारे। वो 500 रुपए बोलेगा, 100 रुपए में देके जाता। हर बार होता मेरे साथ ही। वो किताबों का गट्ठर लेके बस में चढ़ेगा, सब आएगा मेरे पास आके, वो शक्ल में पहचानता तो रुक जाता है। फिर मैं पूरी ऐसे लाइन से देखता हूँ किताबें, एक पिक कर लेता हूँ। वो 500 बोलेगा, फिर 250 बोलेगा, फिर 100 रुपए में देके जाएगा। 100 रुपए में करोड़ों के ज्ञान मिलते हैं यार। क्या चाहिए अपने को? और कुछ थोड़ी ना चाहिए, ज्ञान ही तो चाहिए। जो उस ज्ञान को ग्रैब करके उसको इंप्लीमेंट कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। बाकी जो किताब देख करके छोड़ के चला जाएगा, वो जिंदगी तो चली रही सबकी। लाइफ तो यार जानवर भी जी रहे ना। आपको जानवर नहीं बनना है, भगवान ने आपको इंसान बनाया है। आप वो कर सकते हो जो दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता है। आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। आप नहीं चाहते समुद्र के किनारे गोवा 10 दिन पड़े रहे अपन? नहीं चाहते? अंडमान निकोबार जाए, नीला पानी है वहां पे, वहां पड़े रहे 10 दिन 1 महीने, कैसे होगा? और पैसे ज्यादा थोड़ी चाहिए होते हैं, लाख रुपए चाहिए आपको। गोवा जाने के लिए आपको 20-30 हजार रुपए चाहिए। अब 4-5 दिन पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 20-25 हजार रुपए हैं, सोच का फर्क होता है। पैसे ज्यादा नहीं लगते किसी काम में। मुझे पहले लगता था अरे बाप रे, फ्लाइट में बहुत महंगा होता होगा, विदेश में कैसे जाऊंगा। सोच चाहिए होती है, पैसा नहीं चाहिए होता। पहले सोचो कि यार करेंगे अपन, चलेंगे। वैसे हम अप्रैल में प्लान कर रहे हैं पूरे स्टाफ को ले जाने का, बट लेट्स सी। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को बिजनेस करना पड़ेगा। थोड़ा बिजनेस कर लो तो झांसी की पूरी टीम और यहाँ की पूरी टीम को लेके हम 3 दिन 4 दिन के लिए गोवा चलेंगे। बट मेहनत करना, जो बोला है उसको करो। इसमें आपका फायदा है, सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। अपग्रेड हो गए, चाहे मेरे पास काम करो, चाहे कहीं भी करो। आप अपने लिए ज्यादा सैलरी मांग सकते हो कि सर मैं वहां तो 1 करोड़ का धंधा करती थी, आप बताओ कितना दोगे? मांग सकते हो। मैं नहीं चाहता आप मुझे छोड़ के जाओ। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, आप अपनी वैल्यू, आप मेरे से कह सकते हो कि सर अब तो मैं इतना ज्यादा धंधा कर रही हूं, अब तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, कह सकते हो ना? तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ। और वैल्यू बढ़ेगी जब आप अपने दिमाग में अच्छी चीजें भरोगे। जब अच्छी चीजें भरोगे तो बुरी चीजें अपने आप दूर होती चली जाएंगी। इस दिमाग में 2 इंजीनियर होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आप बुरे इंजीनियर को काम पे लगाओगे तो वो लगातार काम करेगा। अरे यार मैं तो बहुत परेशान हूं। अब वो इंजीनियर, परेशान वाला इंजीनियर, गंदा वाला, काम पे लग गया, अब और परेशानी देगा वो आपको। वो आपको ऐसी सी चीजें याद दिलाएगा जिससे आपकी परेशानी बढ़े। समझ गए? फिर आपको मम्मी भी बुरी लगेगी, फिर पापा भी बुरे लगेंगे, भाई भी बुरा लगेगा, छोटी सी बात भी चुभेगी। और फिर दूसरे इंजीनियर को, अच्छे इंजीनियर को काम पे लगा दो कि यार सब ठीक है, सबका अपना अपना नेचर होता है, मैं क्या करना, मेरे को तो अपना काम करना है। समझ गए आपको? फिर वो अच्छे काम पे लग जाएगा। फिर वो आपको अच्छी चीजें, फिर आपको दिमाग देगा कि यूट्यूब खोल, कोई अच्छी सी वीडियो देख ले, किताबें खरीद ले, पढ़ाई कर लो, अपने लिए काम करो, सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो जो तुम देखना चाहोगे ना वो तुम्हें दिखेगा।
जो नहीं देखना चाहोगे वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आज से कसम खा लो कि पर डे 1% मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगी। नो मैटर कि मैं कम पढ़ी लिखी हूं या ज्यादा, नो मैटर कि मैं खूबसूरत दिखती हूं